नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मायाबंदर के जिला अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञों की तैनाती की मांग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर समारोह का हुआ आयोजन। और पुलिस की टीम ने अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सीआरपीएफ पूर्वोत्तर क्षेत्र की आईजी चारू सिन्हा ने कल राजनिवास में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी से मुलाकात की। आईजी चारू सिन्हा ने इन द्वीपों में सीआरपीएफ की तैनाती के निरीक्षण के मकसद से द्वीप समूह का दौरा किया। द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने दूर दराज के द्वीपों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए उपराज्यपाल से गुहार लगाई है। सांसद ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि मायाबंदर जिला अस्पताल में कम से कम एक जनरल सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन की तैनाती की जाए ताकि दूर दराज के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। श्री शर्मा ने तर्क देते हुए बताया कि मायाबंदर का जिला अस्पताल न केवल स्थानीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है बल्कि मध्योत्तर अंडमान ज़िले के लिए ज़िले में विभिन्न क्षेत्रों के लिए रेफरल सेंटर के तौर पर अपनी सेवाएं देता है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित होगी। यह बैठक 16, 17 और 18 अक्टूबर को जिला परिषद के सम्मेलन हॉल में बुलाई गई है। इस जिला योजना समिति के सदस्य, विशेष आमंत्रित मेहमान, प्रशासन के अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में 3 वर्ष के मसौदा कार्यसूची पर विचार किया जाएगा। मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में वन श्रमिक कल्याण क्लब मायाबंदर में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला उपायुक्त अंकित यादव मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मायाबंदर में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश सुब्रजीत बासु सम्माननीय अतिथि थे। इनके अलावा अन्य अधिकारी, स्कूल के शिक्षक, प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त अंकित यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के थीम के महत्व पर अपनी बात रखी। सम्मानीय अतिथि और अन्य वक्ताओं ने बालिकाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए बाल अधिकारों, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता, हर बालिका के लिए शिक्षा का महत्व, बाल विवाह और बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ के बारे में विस्तार से बताया। बालिका दिवस के सिलसिले में मायाबंदर के मॉडल स्कूल से विद्यार्थियों ने रैली निकाली। रैली स्कूल से आरंभ होकर वन श्रमिक कल्याण संघ पहुंची। रास्ते में विद्यार्थियों ने लिंग समानता, बालिकाओं के सशक्तिकरण के नारे लगाए। बालिकाओं के लिए कई गतिविधियां आयोजित हुई। इनमें करीब 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय अपराध शाखा और सीआईडी यूनिट के नारकोटिक सेल में टीम ने संयुक्त रूप से अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने शादीपुर के चांदनी चौक के एक निवासी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक का मारिजुआना ड्रग को बरामद किया। जांच में पता चला कि जब्त किया गया गांजा शादीपुर निवासी व डाक विभाग के 2 कर्मचारियों की मदद से डाक सेवा के जरिए परिवहन किया गया। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। इसमें खुलासा हुआ कि मुख्य भूमि से कम दाम में शादीपुर के साउथ पॉइंट का निवासी गांजा की खरीद हर महीने करता है और उसे डाक सेवा के द्वारा पोर्ट ब्लेयर भेजता है। इसके लिए वह गलत पता और सेवा से हटाए गए मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था। उन पार्सलों के ट्रैकिंग आईडी को आरोपियों को भेजता था ताकि वे पार्सल संबंधित व्यक्ति को मिल सके। डाक विभाग से पुलिस को एक पत्र भी प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी द्वारा बुक किए गए संदिग्ध पार्सल की रसीद थी। इस बिना पर आरोपी की धरपकड़ की गई और उसके पास से 2 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया। समाज कल्याण निदेशालय के तहत
राज्य बाल संरक्षक संस्था द्वारा पोर्ट ब्लेयर के प्रणब कन्या संघ में जीवन कौशल शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 25 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य बाल संरक्षण संस्था की कार्यक्रम प्रबंधक रहबनत बेगम ने जीवन कौशल शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हुए इस तरह के कौशलों के द्वारा मानव जीवन में व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास और सफलता के तौर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से बालिका सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन भी हुआ। CCI होम के बच्चों ने केक काटा। उनके लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। इस अवसर पर CCI होम की प्रभारी ने भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सरकारी कार्यालयों में संस्थागत स्वच्छता और मिनिमाइजिंग पेंडेंसिंग के लिए 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण स्कंद द्वारा 15 कार्यालयों व स्थलों की पहचान की गई है। इसी कड़ी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यालय द्वारा PBMC के साथ मिलकर द्वीपों में बड़े स्तर पर स्वच्छता मुहिम चलाई गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशक अभिषेक भूकल के नेतृत्व में 25 से अधिक कर्मचारियों ने 3 घंटे का श्रमदान किया। इस दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा साफ सफाई की गई। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर PMT के पदों को भरने के लिए ट्रेड टेस्ट के पात्र उम्मीदवारों की सूची पुलिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे कल सवेरे 8:30 बजे इस ट्रेड टेस्ट के लिए मोहनपुरा स्थित पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट में रिपोर्ट करें। किसी भी शंका और पूछताछ के लिए पुलिस मुख्यालय के भर्ती प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग लॉ ऑफिसर के एक पद को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। इस पद का कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। पूरी जानकारी के लिए विभाग और प्रशासन की वेबसाइट को देखा जा सकता है। अंडमान लॉ कॉलेज में 5 साल के BA LLB डिग्री समन्वित पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पहले दौर का परामर्श कल आयोजित होगा। परामर्श कार्यक्रम कल सवेरे 10 बजे कॉलेज सभागार में आरंभ होगा। इस परामर्श के लिए अंतिम वरीयता सूची कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दी गई है। परामर्श में आते समय अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र लाने को कहा गया है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV चोलधारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोर्टा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मायाबंदर के जिला अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञों की तैनाती की मांग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर समारोह का हुआ आयोजन और पुलिस की टीम ने अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश।
इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।